बड़े दुख के साथ ये बताना पड़ रहा है कि जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था उसमें जो 14 लोग सवार थे, हमने पहले जो अपडेट दी थी उसमें बताया था कि 11 लोगों की पुष्टि ये बताया गया है कि 11 लोग जो है वो मृत घोषित कर दिए गए हैं। अब जो लेटेस्ट अपडेट आ रही है वो ये बताया जा रहा है कि 13 लोगों की मौत हो चुकी है, वो अभी तक बताया जा रहा है, और 14 लोग इसमें पूरे सवार थे। अभी तक ये बताया जा रहा है कि क्योंकि डीएनए टेस्ट होगा उसके बाद ही पूरे तरीके से बता पाएंगे कि कौन कौन जो लोग हैं जिनकी मृत्यु हुई है और कौन जो है वो अभी मतलब पूरा उसका जो है वो डीएनए टेस्ट से ही जो शव हैं उनकी पुष्टि हो पाएगी। हालांकि क्योंकि शव जो है हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, पूरा जल गया वो हेलीकॉप्टर, जो अगर बॉडी की बात की जाए तो सबकी जो थी वो जली हुई थी, और अभी पूरे तरीके से कंफर्म नहीं है किस तरीके से ये बताया जाए, क्योंकि अभी जो है जो पूरी ब्रीफ बताई जाएगी इस पूरे घटनाक्रम पर, किस तरह से हादसा हुआ, क्या चीज़ें रही, क्या कहाँ कमियां रह गई, वो तो अभी इन्वेस्टिगेशन का मैटर है। लेकिन फिर भी कल सरकार द्वारा ब्रीफ किया जाएगा और बताया जाएगा जो भी चीज़ें सामने आई है, जो भी चीज़ें इसके बीच में रही हैं, शुरुआती चीज़ों को देखते हुए ये कल बताई जाएगी। लेकिन इन्वेस्टिगेशन जो है वो जो बिठा दी गई है कि पूरा मैटर देखा जाएगा कि आखिर ये हादसा जो अभी बताया जा रहा है कि मौसम के गड़बड़ाने से ये हादसा हुआ, इतना बड़ा हादसा हुआ है, लेकिन जो डिफेंस के जो हथियार होते हैं, उनके पास जो इक्विपमेंट होते हैं, उनकी जो चीज़ें होती हैं, उनके साथ जो सामान होते हैं, और जो डिफेंस के पास जो अभी एमआई की बात की जाए, जो हेलीकॉप्टर जो क्रैश हुआ है उसकी बात की जाए, तो एक बहुत बड़े पैमाने पर हर चीज़ जो है वो परखी जाती है, देखी जाती है, तभी वो डिफेंस में शामिल किया जाता है। और कहाँ किसकी गलती हुई ये देखने वाली बात होगी। क्या टेक्निकल फॉल्ट था, तो क्या जब हेलीकॉप्टर उड़ा तो उस वक्त वो चेक नहीं किया गया, हेलीकॉप्टर को चेक नहीं किया गया, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कोई भी जहाज़ जब उड़ने वाला हो, कोई भी हेलीकॉप्टर जो है जब भी वो उड़ान भरने वाला हो, उससे पहले उस पूरे हेलीकॉप्टर की एक एक चीज़ की जाँच जो है वो की जाती है, हर एक पहलू जाँचा जाता है, उसके इंजन से लेके उसके हर एक, उसके टायर की बात की जाए, फ्रंट की बात की जाए, फैन पंखे की बात की जाए, हर मामूली से मामूली चीज़ जो है वो परखी जाती है, देखी जाती है, उसकी जांच की जाती है, उसके बाद ही उसे हरी झंडी दी जाती है उड़ने के लिए। लेकिन इसमें ऐसा क्या हो गया कि एकाएक ये जो है क्रैश हो गया। डिफेंस के जो आला लोग थे वो इस हेलीकॉप्टर में शामिल थे। जिस तरह से सीडीएस की बात की जाए, बिपिन रावत जी, सुबह से हम उन्हीं का नाम ले रहे हैं, लेकिन उनके साथ अगर देखा जाए जो उनकी टीम थे, सभी बड़े बड़े ऑफिसर जो थे वो उन 14 लोगों में शामिल थे। और आप समझ सकते हैं कि एक देश को इतना बड़ा झटका जो लग चुका है अभी अगर देखा जाए, क्योंकि डिफेंस की पूरी कमान बिपिन रावत जी के हाथ में थी, और उनके साथ जो उनका स्टाफ था, आप समझ सकते हैं कितनी सारी चीज़ें, कितना सारा जो देश का जो संभाला हुआ हर जो जानकारी जो डिफेंस की रहती है वो सब उनके पास रहती है, और हर एक पहलू पर उनकी नज़र रहती है कि किस तरह से बॉर्डर एरिया पर चीज़ें देखी जा रही हैं, किस तरह से अपने स्टाफ को चलाना है, किस तरह से वायुसेना की बात की जाए, थल सेना की बात की जाए, या नेवी स्टाफ की बात की जाए, किस तरह से उनको आदेश देना है, कहाँ कहाँ पर क्या चीज़ें रखनी है। और अभी देखा जाए, क्योंकि देश के इतने बड़े, अगर जो सबसे बड़े ओहदे की बात की जाए जो डिफेंस में देखा जाता है, अभी वो उन्हीं के पास था। और अब ये भी देखा जाएगा कि कल क्या पुष्टि की जाती है। जो एक व्यक्ति अगर बचा है, क्या वो विपिन रावत जी हैं, इसकी भी अभी पुष्टि नहीं की गई है, क्योंकि अभी अफवाह जहाँ कहे जाए, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, लेकिन अभी नामों की कोई भी पुष्टि नहीं कर रहा है। लेकिन ये बता दिया गया है कि 14 में से जो 13 इसमें सवार लोग थे, उनके शव जो है मतलब यानी कि उनके जो पुष्टि जो है कर दी गई कि 3 लोग जो है वो मृत हो चुके हैं, लेकिन एक की अभी पुष्टि नहीं की गई है। वो शायद अभी थोड़ी देर में कर देंगे। लेकिन जो ब्रीफ आएगा, जो सबसे बड़ी बात है, इसकी पूरी जानकारी दी जाएगी, वो रक्षा मंत्रालय की तरफ से। अगर रक्षा मंत्री की बात की जाए, जो राजनाथ सिंह जी हैं, आज करने वाले थे, आज किन्हीं कारणों से नहीं की गई। अभी भी अगर देखा जाए तो उनकी मीटिंग जो है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी की बात की जाए या बाकी जितने भी मंत्रालय के बड़े बड़े मिनिस्टर्स हैं, सभी की मीटिंग इस वक्त चल रही है। और उस मीटिंग में यही देखा जा रहा होगा, बहुत सारी चीज़ें जो है वो जाँच का विषय अब बन रही है, और जाँच होनी भी चाहिए कि कहाँ कमी रह गई। क्योंकि इतने बड़े ओहदे के पर जब आप होते हैं, जहाँ पर सीडीएस का एक ओहदा अगर देखा जाए, देश में पहला ओहदा आया था जिसके अंदर तीनों अगर देखा जाए तो डिफेंस मिनिस्ट्री थी, जिसमें वायुसेना की बात की जाए, थल सेना की बात की जाए, या फिर नेवी की बात की जाए, ये तीनों जो थे उसके ऊपर
रखा गया था विपिन रावत जी को। और अभी जो सुबह से ही खबरें चल रही है, हर कोई जो है इस खबर को सुनकर आहत है, दुखी है, दुख से भरा हुआ पूरा देश है। हर कोई नम आंखों से इस वक्त, नम आंखें सबकी हो चुकी हैं, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने देश को संभाला हुआ था। पहले वो नेवी के यानी माफ़ कीजिएगा जो थल सेना के वो प्रमुख थे, 3 साल उन्होंने वो संभाला। उसके बाद क्योंकि उनका पर्सनैलिटी ऐसी रही है, उनका काम का तरीका ऐसा रहा है जिससे देश आगे बढ़ा है, हमारी डिफेंस और स्ट्रांग हुई है। बॉर्डर एरिया की बात की है, चाहे वो पाकिस्तान से लगता हो या फिर चाइना के साथ लगता हो, हर बार मुंह तोड़ जवाब जो है इन दोनों कंट्रीज़ को दिया गया है। और इसीलिए उनको इतने बड़े ओहदे पर, पहला ओहदा उन्हीं के नाम पर किया गया। और 1 जनवरी 2020 से वो इस ओहदे से लगातार जो है वो काम कर रहे थे और बेबाकी के साथ वो काम करते थे। कोई भी चीज़ होती तो वो बेबाकी से बोलते थे कि हम ये कर रहे हैं और हम करके रखेंगे। और मुंह तोड़ जवाब चाहे वो पाकिस्तान को देना हो, चाहे वो चाइना को देना हो, वो देने के लिए हर समय जो थे वो रेडी रहते थे। लेकिन एक दुखद समाचार, अभी देखना होगा कि क्या विपिन रावत जी सही सलामत है, क्या उनका उपचार चल रहा है, या फिर जो एक अभी तक हम कह नहीं सकते लेकिन दुखदाई है, क्या वो हमें छोड़कर चले गए हैं। यह भी सवालिया निशान है जो अब थोड़ी देर में पता चल ही जाएगा, क्योंकि अब जब 13 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, एक जो व्यक्ति अभी भी बचा हुआ है जिसका उपचार चल रहा है, क्या वो भी बच पाएगा या वो भी उन्हें भी जो है मृत घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन पूरा देश आहत है, देश के नेता आहत है, देश के लोग आहत है, हर एक आम व्यक्ति से लेकर खास व्यक्ति तक आहत है। हर कोई ये सोच रहा है जो इतने बड़े ओहदे पर जो व्यक्ति है, जिसने पूरे देश की भागदौड़ संभाली हुई है, देश की रक्षा के लिए उन्हें चुना गया था। और इसीलिए चुना गया था क्योंकि वो उसके लिए परिपक्व थे, हर एक पहलू पर वो जांच रखते थे। अब फिलहाल दुख की घड़ी पूरे देश के लिए, और देखा जाएगा कि आगे जो हमारे प्रधानमंत्री जी की बात की जाए या और जितने भी नेता है, जो मिनिस्ट्री की बात की जाए हमारे सरकार की, वो क्या आगे निर्देश देते हैं। क्योंकि जांच तो बिठा दी गई है, कहाँ गलतियां हुई हैं, कहाँ चीज़ें देखी गई हैं, वो तो इन्वेस्टिगेशन का मैटर है और वो इन्वेस्टिगेशन करने वाले देखेंगे। लेकिन अब आगे क्या, वो देखना बहुत बड़ी बात है। और जिन लोगों के भी घर के सदस्य उसमें थे, क्योंकि विपिन रावत जी, उनकी पत्नी, वो खुद उनकी पत्नी भी उनके साथ थी और साथ में जितने भी आला ऑफिसर्स थे वो उनके साथ थे। उन सभी परिवारों के लिए भी इस वक्त दुख का समय है और फिलहाल देश भी पूरा इस वक्त दुख में डूबा हुआ है। अब देखते हैं कि जो क्या आगे समाचार इससे रिलेटेड मिलता है। फिलहाल इससे दीजिए इजाज़त। भंडारी के साथ राहुल सिंह, द स्टेट सेंट्रल के लिए नमस्कार।